आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 21 मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह। अस्सलामुअलैकुम। अभी सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे कि महराज अपनी चाची बुशरा और तानिया को सुबह सुबह अपने घर देख हैरान हुआ था। जबकि सलाम करते आराम से अपनी जगह पर विराजमान हुआ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह महराज बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बुशरा अपनी आदत से मजबूर बोली तो अफशीन ने तीखी सी निगाह डाली थी। अच्छा चल रहा है, वो सरसी सा उनको देखते बोला था। तभी रूही को आते देखा था महराज ज़ियाद ने, जो राबिया के साथ ही चली आ रही थी। माशाल्लाह रूही बड़ी हो रही है। भाई साहब अभी भी सोच लें, महराज में कौन सा कोई कमी है? उसको तो लाखों लड़कियां मिल जाएंगी कुंवारी, फिर क्यों उस मनूस इबादत को अपने घर में लाना चाहते हैं? क्या याद भूल गए उसकी हरकतों की वजह से उसका बाप मर गया था? मत करे महराज का रिश्ता इबादत से, मैं बता रही हूँ वो इस फूल सी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देगी। बुशरा ने जहर उगलते गोया तो महराज ज़्याद ने शौक होते उनको देखा था। वो नहीं जानता था कि बुशरा चाची के दिल में अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत है। वो हैरान हुआ था, क्यों इस मनूस को इस फूल सी बच्ची की माँ बनाना चाहते हैं आप सब? अगर मुझे फिक्र ना होती तो मैं कभी भी ऐसे यहाँ बात करने ना आती। उस मनूस को तो कोई भी कबूल नहीं करना चाहता। वो आदि तो पागल हुई पड़ी है, मत उसको अपने घर में लाकर इस घर को तबाह व बर्बाद करें। बुशरा जो करने आई थी वो कर चुकी थी। वो महराज के सामने इबादत को गिराना चाहती थी, उसके दिल में एक शक डालना चाहती थी। वो किसी हद तक कामयाब हुई थी। बस करे बुशरा भाभी, क्या हो गया है? क्यों ऐसे आप बच्चों के सामने बोली ही जा रही हैं? मैंने फैसला कर लिया है, अगर अभी कोई इस घर में महराज की बीवी बनकर कोई लड़की आएगी तो सिर्फ वो इबादत होगी। मुस्तफ़ा शाह बोलते उठे तो महराज बिचाए का आधा कप छोड़ते उठा जाने के लिए। अरे इबादत, तुम ऐसे रक्शे में क्यों आई हो? तुम भी बॉस के साथ ही उनकी गाड़ी में आ जाती। और एक बात बताओ, तुमने हमें खुद से क्यों नहीं बताया कि महराज बॉस तेरे कज़न हैं? अभी इबादत ऑफिस में आई थी कि उससे पहले वो अपने कैबिन की तरफ जाती, अपने ऑफिस की एक एम्प्लॉय की बात सुन ठटकी, जबकि हैरानगी से नायला को देखा जो खामोशी से खड़ी उसको अजीब से इशारे कर रही थी। हाँ इबादत, तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि मेरा साथ तेरे कज़न है और मुबारक हो, हमने सुना तुम्हारी और महराज सर की शादी होने वाली है। अभी इबादत कज़न वाली बात पर हैरान थी कि उन सबको कैसे पता चला कि शादी वाली बात सुन वो शौक से आंखों को बड़ा कर गई। बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसे इतना अमीर आदमी मिल गया, एक और लड़की ने कहते जैसे अपने बोलने का हक अदा किया था। इबादत उन सबको वैसे ही छोड़ गुस्से से कैबिन की तरफ गई, जबकि नायला भी तेज़ी से भागी। ऑफिस में ये सब किसने बकवास की? अभी नायला उसके पीछे कैबिन में दाखिल हुई थी कि इबादत गुस्से से बैग टेबल पर पटकते उसकी तरफ लपकी। मुझे कुछ नहीं पता, जब मैं ऑफिस में आई तो हर कोई सरगोशियों में तुम्हारे और महराज सर के बारे में बात कर रहे थे। मैं तो खुद हैरान हो गई ये सुनकर। नायला ने बताते हाथ साफ किए थे। तू मुझे ये बता, तूने मुझे खुद से क्यों नहीं बताया कि तेरी शादी महराज सर के साथ तय हो गई है? नायला सब बातों को छोड़ अपने मतलब की बात पर आई। कौन सी शादी? तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? नायला मैं क्यों शादी करूँगी, वो भी महराज याद के साथ? कोई शादी नहीं हो रही उससे मेरी। इबादत चिढ़कर बोली तो नायला उसको भड़कते देख मुंह बना गई। मुश्ताक, इबादत कहाँ है? महराज जो फ़ोन पर रूही से बात कर रहा था, अभी ससी सा उसका कैबिन खाली देख मुकाबल ने दरियाफ्त किया। सर वो अभी ऑफिस से गई हैं। मुश्ताक ने धीरे से बोलते मुकाबल को कहा किया तो वो तेज़ी से लंबी डग भरते ऑफिस से निकला। रूह आपकी आने को छुट्टी हो गई है बेटा, शायद अभी वो बिज़ी हों इसीलिए आपका फ़ोन पिक ना किया हो। महराज जो ऑफिस से निकल बाहर रोड पर आ चुका था, अभी तलाशी निगाहों से इधर उधर देखा था, मगर अभी इबादत उसको कहीं नज़र ना आई थी। पापा मुझे अन्नी से बात करनी है, आप उनको फ़ोन दो, मुझे नहीं पता। रूह जो फ़ोन के दूसरे पार मौजूद थी ज़िद्दी अंदाज में बोली तो महराज ने एक बार फिर देखा था। सर अभी वो वैसे ही फ़ोन कान से लगाए खड़ा था कि वॉचमैन भागते महराज के करीब आया था। सर वो इबादत बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ रोड पर बेहोश पड़ी हैं, आप प्लीज़ चलें। वॉचमैन ने हामते गोया तो महराज जो फ़ोन को बंद कर चुका था भागते दूसरे रोड की तरफ गया। जैसे देखा एक जगह पर लोगों का हजूम लगा हुआ था, वो लोगों के दरमियान से गुजरते आगे हुआ तो देख मुकाबले की जान पर बनी इबादत। वो उसको खून में लथपथ देख घबराया था। मेरा ज़्याद का दिल खौफ से लड़ता था। वो तेज़ी से उसके पास बैठा, उसका सर उठाते अपनी गोद में रखा। जल्दी से गाड़ी में यहाँ लेकर आओ। वो अपने वॉचमैन को खड़े देख चीखा तो अपनी बॉस की धार सुन भागा था। इबादत आंखें खोलो। मेरा ज़्याद उसके सर से बहते खून को देख उसको हिलाना शुरू हुआ था। तभी गाड़ी आई थी। मेरा ज़्याद ने तेज़ी से उसको अपनी बाहों में भरा था और गाड़ी में सवार हुआ था। क्या हुआ इबादत को? हामिद से कामिल एक साथ हॉस्पिटल में आए थे। मेरा ज़्याद के कपड़ों पर लगे खून को देख सब हैरान हुए थे। वो ऑफिस से निकली थी कि रोड पार करते गाड़ी के आगे मेरा ज़्याद ने जो सुना तो उसी तरह बयान किया। डॉक्टर हामिद ने जैसे डॉक्टर को देखा तेज़ी से रख के ऑफिस से निकली थी कि रोड पार करते गाड़ी के आगे आ गई। मेरा ज़्याद
ने जो सुना था उसी तरह बयान किया था। डॉक्टर हामिद ने जैसे ही डॉक्टर को देखा तेज़ी से लग गए। देखें, घबराए नहीं, शुक्र करें आप उन्हें टाइम पर यहाँ ले आए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। अभी वो खतरे से बाहर है। सर पर थोड़ी सी गहरी चोट लगी है, कुछ टेस्ट करने होंगे और कल सुबह तक आप लोग मिल सकेंगे। अभी उनको आईसीयू में ही रखा गया है। आप चाहें तो कोई एक उनको देख सकता है। हामिद, जो पूरी बात सुन चुके थे, जल्दी से रूम की तरफ बढ़े थे। महराज याद का दिल जोर से धड़का था। वो इबादत को देखना चाहता था, उसके पास बैठना चाहता था, मगर अभी वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता था। वो वहीं ज़ियान और कामिल के साथ बैठा था। महराज, तुम अभी घर जा सकते हो, हम यहाँ हैं इबादत के पास। कामिल उसके कपड़ों पर खून लगे देख बोला तो ज़ियान, जो अपने ही ध्यान में बैठा हुआ था, तसी सी निगाह महराज याद की तरफ डाली थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। महराज की जुबान से जल्दी से अदा हुआ तो कामिल जाने एक दूसरे की तरफ देखा था। अफशीन, अभी भी वक्त है, सोच लो। देखो, अब इबादत का रूप सामने आ रहा है ना। वो महराज के ऑफिस तक पहुँच गई। ये लड़की ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है, अपना घर बचा लो। बिशरा बेगम एक बार फिर अपने काम पर लगी थी। जैसे उसको पता चला कि इबादत महराज के साथ काम करती हैं, बस वो ये न्यूज़ लेकर मुस्तफ़ा हाउस पहुंच गई थी ताकि उनको इबादत के खिलाफ कर सके। भाभी, आपको खुदा का वास्ता है, चुप कर जाएं। क्यों उस मासूम बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं आप? क्या बिगाड़ा है उसने आपका जो ऐसे उससे दुश्मनी निकाल रही हैं? अफशीन बेगम को तो उनकी बातें सुन गुस्सा ही आ गया था। वो उस पार से बोली तो लाउंज में मौजूद हर नफ्स ने हैरानगी से अफशीन बेगम को देखा था। मैं तो यहाँ तुम्हारा भला करने आती हूँ। अगर अब तुम्हें यहीं अपना घर नहीं बचाना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी सबको पता है उसकी हरकतों की वजह से मेरा शोहर मर गया। वो मेरे शोहर को खा गई थी, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। वो बोलते गुस्से से लाउंज पे दौड़ तक गई थी कि सामने ही मेरे आजाद को खड़े देख चुकी थी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम भी आ गई। जो मैंने कहा वो, अम्मी, मैं जल्द से जल्द इबादत से शादी करना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। जितनी जल्दी हो सके। हामिद चाचू और जलाल चाचू से शादी की तारीख मांगे। महराज बिशरा की बात काटते दरमियान में वही बोला तो अफशीन बेगम के हमरा कितने ही चेहरों के लोगों के चेहरे मुस्कुराए थे। वो कहते रुका नहीं था, सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। बिशरा बेगम के मुंह पर रख कर थप्पड़ पड़ पड़ा था। महराज के जवाब से वो आग बगोला होते घर से बाहर गई थी। जारी है।